दोस्तों साथियों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं ए टू जेड नर्सिंग की दुनिया में। दोस्तों, सभी प्रकार की लेटेस्ट नर्सिंग वैकेंसी, इम्पोर्टेंट नोट्स और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले भी मैंने ड्रग ऑफ चॉइस का एक वीडियो बनाया था, आप उसे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज ये सेकंड पार्ट है, तो ड्रग ऑफ चॉइस का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एमआई एंड स्ट्रोक के लिए हमें एस्प्रिन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है एमआई के अंदर। एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल को ही हम बोलते हैं। एसिटामिनोफेन पैरासीटामोल पॉइजनिंग के अंदर एन एसिटाइल सिस्टीन, पैरासीटामोल का ड्रग टॉक्सिसिटी का एंटीडोट जो है वो एन एसिटाइल सिस्टीन होता है। एनाफाइलेटिक शॉक्स में हम एड्रेनलिन देते हैं। एक्यूट मेडिट्रेनियन फीवर के अंदर हम कोल्चिसिन देते हैं। कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग के अंदर दोस्तों हमें ओंडास्टोरोन ड्रग ऑफ चॉइस देनी पड़ती है। हम ड्रग ऑफ चॉइस ओंडास्ट्रीन देते हैं क्योंकि कीमोथेरेपी स्टार्ट होते ही सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो वोमिटिंग ही होता है, तो उसके अंदर हमें ओंडास्ट्रोन देना होता है 5-HT3 एंटागोनिस्ट। अगला है दोस्तों सिस्प्लेटिन इंड्यूस्ड वोमिटिंग, उसके अंदर भी हमें ओंडास्ट्रोन ही देना पड़ता है। सिस्प्लेटिन इंड्यूस्ड वोमिटिंग के अंदर अर्ली के अंदर ओंडास्ट्रोन देते हैं और डिले जो होता है उसके अंदर हम एप्रीपिटेंट देते हैं। अर्ली अगर होगा, जल्दी वाला होगा, स्टार्टिंग में आएगा तो ओंडास्ट्रोन देंगे, और थोड़ा लेट होगा तो हम एप्रीपिटेंट देते हैं। गाउट के अंदर देखते हैं दोस्तों, अगर एक्यूट गाउट है तो NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एक्सेप्ट एस्प्रिन को छोड़कर हम सब कुछ देंगे। ठीक है, NSAID ग्रुप से एस्प्रिन नहीं देंगे, बाकी एक्यूट में दूसरी दवाई देंगे। और रिफ्रैक्टिव एक्यूट है तो कोल्चिसिन देंगे। क्रोनिक है तो आलूपुरिनोल इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है। क्रोनिक इन पेशेंट एलर्जिक टू आलूपुरिनोल, किसी किसी पेशेंट में आलूपुरिनोल से भी एलर्जी होती है, उस पेशेंट के अंदर हमें फेबुसोस्टेट देनी पड़ती है, ये दवाई हम देते हैं। हाइपर यूरेसीमिया सेकेंडरी टू एंटी कैंसर ड्रग, उसका भी ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो आलूपुरिनोल है। अगला दोस्तों कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में नोरनिकार्डिपिन और इस्मोलोल हम देते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में। जैसे इन चीज रिएक्शन में फेंटोलामाइन देते हैं, इन क्लोनिडाइन विड्रॉल के अंदर फेंटोलामाइन देते हैं, इन एरोटिक डिसेक्शन के अंदर नाइट्रोप्रोसाइड इस्मोलोल देते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर लाबेटालोल देते हैं। हाइपरलिपिडीमिया में दोस्तों टाइप सेकंड ए और सेकंड बी में स्टेटिन्स ही देते हैं। हाइपरलिपिडीमिया में ड्रग ऑफ चॉइस। टाइप थर्ड हाइपर ट्राइग्लिसरेडेमिया में फाइब्रेट्स देते हैं। टाइप 4 के अंदर स्टेटिन्स। सेकेंडरी और डायबिटिक और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हम भी स्टेटिन ही ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया आते हैं दोस्तों। सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में नेरोक्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है तो वेरापमिल और बीटा ब्लॉकर। वाइड कॉम्प्लेक्स होता है तो फ्लेकेनाइड, और WPW सिंड्रोम होता है तो भी फ्लेकानाइड देते हैं। प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया PSVT में एक्यूट ट्रीटमेंट के लिए एडिनोसाइन देना पड़ता है। प्रोफाइलेक्सिस के लिए वेराम्पिमिल देते हैं। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जब होता है पेशेंट को तो लिडोकेन देते हैं हम। लिडोकोन दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी आया था एग्जाम में, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर हम कौन सी ड्रग देते हैं। एम्स दिल्ली नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी क्वेश्चन आया था, तो लिग्नोकेन देते हैं।
डिजिटलिस इंड्यूस्ड के अंदर लिग्नोकेन देते हैं। पोस्ट एमआई के अंदर बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, टॉर्सिडेस डी पॉइंटेड, उसके अंदर हम मैग्नीशियम ड्रग ऑफ चॉइस देते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर बोसेंटान देते हैं। ये ड्रग ऑफ चॉइस है। अगला दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस किडनी से रिलेटेड, एडिमा के अंदर हमें फ्रूसोमाइड ही देनी पड़ती है। जैसे ड्यू टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो फ्रूसोमाइड है, इन रिनल फेलियर फ्रूसेमाइड, सेरेब्रल एडिमा में मैनिटोल देते हैं, एडिमा ड्यू टू सिरोसिस तो स्पाइरोलेक्टोन देते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस में सेंट्रल है तो डेस्मोप्रेसिन, नेफ्रोजेनिक है तो थाइजाइड, और लिथियम इंड्यूस्ड है तो एमिलोराइड। रिकरेंट कैल्शियम स्टोन इन किडनी ड्यू टू हाइपर कैल्सीयूरिया तो थाइजाइड देना है। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा में एसिटाजोलामाइड, एक्यूट माउंटेन सिकनेस के अंदर एसिटाजोलामाइड, नॉक्चुरनल एन्यूरेसिस के अंदर डेस्मोप्रेसिन, SIADH के अंदर फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन, हाइपरटोनिक सेलाइन और फ्रूसेमाइड। SIADH सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जब होता है तो उसके अंदर हमें फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन करना है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन चलाना है और फ्रूसेमाइड भी देना है। ये इसका ड्रग ऑफ चॉइस ट्रीटमेंट होता है। अगला दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस एंटाकोइड्स में कंडीशन है और ड्रग ऑफ चॉइस है। माइग्रेन के अंदर एक्यूट मिल्ड टू मॉडरेट NSAID, एक्यूट सीवियर सुमेट्राप्टेन, और प्रोफाइलेक्सिस के अंदर प्रोपेरानोलोल। अबॉर्शन लेस देन 7 वीक है तो मेफिप्रोस्टोन मीजोप्रोस्टोल देते हैं। ये MTP किट के अंदर यही दोनों साल्ट आते हैं दोस्तों, मेफिप्रोस्टोन और मीजोप्रोस्टोल। इंडक्शन ऑफ लेबर, इसके अंदर हम ऑक्सीटोसिन देते हैं। पोस्टपार्टम हीमोरेज में ऑक्सीटोसिन देते हैं। सर्वाइकल प्रीमिंग के अंदर भी मीजोप्रोस्टोल देते हैं। NSAID इंड्यूस पेप्टिक अल्सर में प्रोटोन पंप इनहिबिटर दिया जाता है। ओपन एंगल ग्लूकोमा में लेटेनोप्रोस्ट ड्रग दी जाती है। टू मेंटेन पेटेंसी ऑफ डक्टस आर्टियोसस के अंदर एल्प्रोस्टेडिल दिया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट डक्टस आर्टियोसस के अंदर PDA के अंदर इंडोमिथासिन ड्रग ऑफ चॉइस है और इबुप्रोफेन भी देते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। बार्टर सिंड्रोम के लिए इंडोमिथासिन देते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए बोसेंटान देते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए सिल्डेनाफिल देते हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर दोस्तों पेन रिलीफ के लिए NSAID और ब्रिज थेरेपी के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड चलता है। डिमार्ड्स के लिए मिथोट्रेक्सेड दी जाती है। फ्लशिंग ड्यू टू निकोटिनिक एसिड, उस वक्त हम अगर फ्लशिंग होता है निकोटिनिक एसिड की वजह से तो एस्प्रिन देते हैं। अगला दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस एंडोक्राइन सिस्टम से हैं दोस्तों। कॉन्ट्रासेप्टिव्स, न्यूली मैरिड के लिए कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। इन लैक्टेशन के लिए मिनी पिल्स है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव लियोनोजेस्ट्रोल। दोस्तों अनवांटेड 72 जो आता है उसके अंदर लियोनोजेस्ट्रोल होता है। इनवॉल्यूंटरी इनफर्टिलिटी के लिए क्लोमिफेन सिट्रेट देते हैं। दोस्तों इसका साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो ट्विन प्रेगनेंसी होता है क्लोमिफेन सिट्रेट का। ये क्वेश्चन भी आया था। इनवॉल्यूंटरी इनफर्टिलिटी के लिए ओवुलेशन कराने के लिए क्लोमिफेन सिट्रेट देते हैं, बट क्लोमिफेन सिट्रेट का साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो ट्विन प्रेगनेंसी होता है मोस्ट। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर पोस्ट मेनोपोजल में एलेंड्रोनेट देते हैं और स्टेरॉयड इंड्यूस के अंदर भी एलेंड्रोनेट देते हैं। इन वोमेन विथ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर, हाइपर कैल्सीमिया ऑफ मेलिग्नेंसी, रिफॉक्सिफिन, और इसके अंदर देते हैं हाइपर कैल्शियम मेलिग्नेंसी में बाइफॉस्फोनेट।
पिगेट्स डिजीज ऑफ बोन, इसके अंदर बाइफॉस्फोनेट देते हैं। टिटेनी के अंदर कैल्शियम देते हैं। टिटेनी का ड्रग ऑफ चॉइस होता है, कैल्शियम की कमी से होता है तो उसमें कैल्शियम देते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर जो है उसके लिए ऑक्सीटोसिन, पोस्टपार्टम हेमोरेज ऑक्सीटोसिन, एक्रोमेगाली के लिए कार्बिगोलिन, इसोफेगियल वेरिसिस के लिए टेरलिप्रेसिन, इफ नॉट अवेलेबल तो ऑक्ट्रोटाइड दे सकते हैं। हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया के लिए कार्बेगोलिन, एड्रोजेनाइटल एलोपेशिया के लिए फिनास्टेराइड, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग DUB के लिए देखना दोस्तों, लाइट ब्लीडिंग के लिए तो देते हैं मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, और हैवी ब्लीडिंग के लिए देते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, और इंट्रैक्टेबल ब्लीडिंग के लिए ल्यूप्रोराइड, एंडोमेट्रियोसिस के लिए कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए मिथोट्रेक्सेट। ड्रग ऑफ चॉइस इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स में देखते हैं दोस्तों, सोरियासिस के लिए लिमिटेड डिजीज लेस देन 10% बॉडी सरफेस एरिया पे है तब तो टॉपिकल स्टेरॉइड लगाओ। टॉपिकल विटामिन D एनालॉग देते हैं कैल्सीपोट्राइन और कैल्सीट्रोल। मॉडरेट है 10 से 30 बॉडी सरफेस एरिया पे है तो UV फोटोथेरेपी। सीवियर है यानी मोर देन 30 से है तो नैरो बैंड UV बैंड ये फोटोथेरेपी देते हैं। और रेसिस्टेंस ऑफ NB और UVB है तो उसको पुआ थेरेपी दी जाती है। सीवियर पुस्टुलार मिथोट्रेक्सेट। नियोवेस्कुलर एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन हो तो उसके लिए बेवासीजुमाब ड्रग ऑफ चॉइस। अगला दोस्तों प्रोक्सिमल नोक्चुरनल के लिए हीमोग्लोबिन यूरिया। मिल्ड है तो नो ट्रीटमेंट, सीवियर है तो इकुलीजुमाब। वेगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड और साइक्लोफॉस्फेमाइड देते हैं। स्कार्योडोसिस के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड चलता है और एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम के लिए वारफेरिन हम चलाते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस GIT के लिए दोस्तों पेप्टिक अल्सर, जितने भी GIT हैं उनके लिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे पेंटोप देते हैं तो मोस्टली जितने भी GIT हैं उनके लिए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ही दिया जाता है। और वोमिटिंग अगला है दोस्तों, वोमिटिंग के लिए कीमोथेरेपी के लिए बताया था, ओंडेस्टेरोन पहले भी आ चुका है। लेवोडोपा इंड्यूस के लिए डोम्पेरिडोन। माइग्रेन एसोसिएटेड है तो मेटोक्लोप्रामाइड। ड्रग और डिजीज एसोसिएटेड है तो मेटोक्लोप्रामाइड। पोस्ट ऑपरेटिव ओंडेस्टेरोन। रेडिएशन के लिए भी ओंडेस्टेरोन। प्रेगनेंसी मॉर्निंग सिकनेस के लिए डॉक्सिलामाइन और पायरोक्सिन। सिस्प्लेटिन इंड्यूज के लिए अर्ली के लिए तो ओंडेस्टेरोन देते हैं और डिलेड के लिए एप्रीपिटेंट, ये पहले भी आ चुका है, इसी PDF में पहले स्टार्टिंग में बताया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस, हायोसिन, ओपोइड इंड्यूज कॉन्स्टिपेशन, मिथाइलनेक्स्ट्रोन। डायरिया इन कार्सिनोइड सिंड्रोम, ऑक्ट्रोटाइड है। टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन इन डायरिया ORS है। क्रॉन्स डिजीज के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए 5-ASA डेरिवेटिव्स है। हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के लिए लेक्टुलोज है। ड्रग ऑफ चॉइस दोस्तों न्यूरोपैथिक पेन के लिए ट्राइजेमाइनल न्यूरालजिया है, कार्बेमेजापाइन है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरालजिया के लिए प्रेगाबिलिन और गाबापेंटिन। पार्किंसन डिजीज के लिए पैरामिक्सोपोल और रोबिनोप्रोल है। डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेन के लिए प्रेगाबिलिन है। ड्रग इंड्यूस पार्किंसन के लिए एंटीकोलिनर्जिक है। लियोडोपा इंड्यूस है तो वोमिटिंग है तो डोम्पेरिडोन। साइकोसिस है तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ओलेंजापाइन देते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। सिजोफ्रेनिया ओलेंजापाइन ड्रग ऑफ चॉइस है इन
नॉन कॉम्प्लेंट पेशेंट है तो रेस्पेरिडोन देते हैं, और रिफ्रैक्टरी है तो क्लोज़ापाइन देते हैं। मैनिक डिसऑर्डर, उसके अंदर दोस्तों एक्यूट मेनिया में चलता है आपका बेंजाडाइजेपिन और एंटीसाइकोटिक जैसे लिथियम, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनिया लिथियम, बाइपोलर डिसऑर्डर लिथियम, रैपिड साइक्लर वेलपोरेट। लिथियम का क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूर याद करें। अगला है दोस्तों रिलैप्सिंग रेमिटेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। बीटा इंटरफेरोन है, हंटिंगटन डिजीज के लिए टेट्राबेंजाइन है, विल्सन डिजीज के लिए जिंक है, डिप्रेशन में SSRI, मिल्ड टू मॉडरेट SSRI, और सीवियर है तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर के लिए SSRI फ्लुक्जेंटिन। ये दोस्तों SSRI जो है उसका ग्रुप है, उसमें अलग अलग दवाइयाँ चलती हैं, सभी के लिए अलग अलग दी हुई हैं। ड्रग ऑफ चॉइस CNS दोस्तों अंतिम है, लास्ट CNS का देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अल्कोहल डिपेंडेंस में विड्रॉल सिम्टम्स के लिए हम क्लोरडाइज़ेपोक्साइड देते हैं या डाइज़ेपाम देते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप की होती है ये। मेंटेनेंस थेरेपी में क्लोरडाइज़ेपोक्साइड। टू प्रिवेंट क्रेविंग रोकने के लिए पेशेंट में नाइट्रक्सोन देते हैं। इथाइल ग्लाइकोल पॉइजनिंग के लिए फोमिपिजोल देते हैं, और मिथेनॉल पॉइजनिंग के लिए भी फोमिपिजोल देते हैं। परफॉर्मेंस एंजाइटी के ऊपर आते हैं दोस्तों, प्रोपेनानॉल देते हैं। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है, एक्यूट का बेंजोडाइजापिन और सस्टेन ट्रीटमेंट का एंटी डिप्रेसेंट हम देते हैं। पैनिक डिसऑर्डर में एक्यूट पैनिक अटैक में बेंजोडाइजापिन और सस्टेन ट्रीटमेंट में SSRI सर्ट्रालिन। इंसोम्निया का जोल्पिडेम, बेंजोडाइजापाइन पॉइजनिंग का फ्लूमेजेनिल, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। ग्रांड माल सीजर जो है एपिलेप्सी के लिए वेलपोरेट। पेटिट मॉल एब्सेंस है तो वेलपोरेट। फोकल के लिए कार्बामेजापाइन, मायोक्लोनिक एटोनिक दोनों के लिए वेलपोरेट देते हैं। दूसरा दोस्तों इन्फेंटाइल विदाउट इन्फेंटाइल स्पाज्म विदाउट ट्यूबरक्लोसिस स्क्लेरोसिस के लिए ACTH, विथ है तो वेगाबेट्रिन। इसी प्रकार फेब्राइल सीजर और स्टेटस एप्लिकेटस दोनों के लिए डाइज़ेपाम और लोरेज़ेपाम देते हैं। एक्लेम्प्टिक सीजर के लिए मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी तो लेमोट्रिजीन और टोपिरामेट, और लेनोक्सिन गैस्ट्रेट सिंड्रोम उसके लिए हम वेलप्रोड देते हैं। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट एक लिस्ट है, PDF है, ज़रूर याद करें, बार बार देखें। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इससे पहले भी हमारे चैनल पर ड्रग ऑफ चॉइस का 1-2 वीडियो पहले से अपलोड है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। जुड़े रहें, बने रहें, धन्यवाद।